नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। आज का चैप्टर जैसा कि आप जान रहे हैं कि ट्रेन से संबंधित है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आपको कम से कम 5 से 6 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर से जिसे आपको आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से, तब इस चैप्टर के कोई भी सवाल आपको कभी तंग नहीं कर सकता है। तो आइए एक एक करके इनके सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और सभी चैप्टर्स के वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में गति करती हो। मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। इसकी कुछ गति होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी गति y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि दोनों के गति में अंतर करना होगा और आपको सापेक्ष गति निकालना होगा। ये कब करना होगा? जब दोनों ट्रेन की गति एक ही दिशा में हो। अब एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि एक ट्रेन की गति दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी एक और ट्रेन जो इसी दिशा में जा रही है, वो भी ट्रेन इसी दिशा में जा रही है और इसकी गति दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप सापेक्ष गति निकालेंगे, 60 में 20 घटाएंगे और आप इसके गति को लेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बात समझ में आया? आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में गति करती हो, जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। मान लीजिए कि इसकी गति दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इस ट्रेन की गति दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको जो सापेक्ष चाल निकालना होगा, यहाँ पर सापेक्ष गति जो निकालनी होगी, क्योंकि दोनों की गति कैसी है? विपरीत है। तो आप 40 और 30 को जोड़ देंगे और आपका जो मान होगा सापेक्ष गति का वो कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको याद क्या रखना है कि जब एक ही दिशा में हो तो गति घट जाता है और जब विपरीत दिशा में हो तो गति जुड़ जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर ट्रेन के अलावा कभी कभी जो है व्यक्ति दे सकता है कि एक ओर से ट्रेन जा रही है और एक ओर से व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, दोनों का दिशा कभी सेम कर देगा, दोनों का दिशा कभी उल्टा कर देगा। तो ट्रेन का उल्टा ट्रेन या ट्रेन का उल्टा कोई आदमी भी आपको दे सकता है, या कोई स्कूटर या कोई बस या कोई कार भी दे सकता है। ठीक है, आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 3 है कि जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति या किसी पोल को पार करता हो। जैसे मान लीजिए ये एक पटरी है, ये एक पटरी है और इस पर एक ट्रेन जा रही है और यहाँ कोई व्यक्ति है या तो एक पोल है। ठीक है, तो जब कोई ट्रेन किसी पटरी के पास किसी व्यक्ति को, किसी पोल को या कहीं कहीं लिखेगा सिग्नल को अगर पार करेगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेन की जो लंबाई होगी उस प्रश्न में वास्तविक लंबाई उसी को माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन की लंबाई दी हुई है 500 मीटर। ठीक है, और वो पटरी के पास किसी खड़े व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार कर जाती है, ऐसा लिखा जाता है। और आपको कहता है कि भाई ट्रेन की गति बताइए। तो गति निकालने के लिए हम लोग अभी आगे फार्मूला कोई पढ़ेंगे। तो गति कैसे होता है? दूरी बटे समय। तो वहाँ आप दूरी किसको मानेंगे? ट्रेन की जो लंबाई है 500 मीटर, उसी को आप दूरी मान लेंगे, क्योंकि व्यक्ति का वहाँ पर लंबाई या पोल की लंबाई आप नहीं लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक ट्रेन है, वो किसी सुरंग को पार कर रही है या किसी अन्य प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या किसी ब्रिज को पार कर रही है, पुल को। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ट्रेन की जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई जो होगी और जिस भी वस्तु को पार कर रही है, मान लीजिए एक ट्रेन है
वो ट्रेन जो है एक पुल को पार कर रही है। तो पुल की लंबाई अगर दी हुई है 100 मीटर और ट्रेन की लंबाई दी हुई है 200 मीटर, तो वैसे स्थिति में आप इन दोनों के लंबाई को जोड़ देंगे और आपकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। ठीक है, ये कब कब होगा? जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ध्यान रखिए कि जब कोई ट्रेन किसी, मान लीजिए एक ट्रेन है, वो किसी ट्रेन को पार कर गई। अब वो ट्रेन सेम दिशा में हो या उल्टा दिशा में हो, मैटर नहीं करता है कि जब कोई ट्रेन किसी सेम दिशा में चल रहे ट्रेन को या उल्टे दिशा में चल रहे ट्रेन को पार कर जाए, वैसी स्थिति में भी ट्रेन 1 की लंबाई ट्रेन 2 की लंबाई से जोड़ा जाएगा। तो इसे भी आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उसे आपको लिखना भी होगा ताकि आपका नोट्स अच्छे ढंग से उससे तैयार हो जाए। इतनी बातें किताब में भी नहीं लिखा होता है, तो उसे आप ध्यान समझिए। अगला पॉइंट, अगला है जब कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार करे। अब मान लीजिए कि जैसे एक ट्रेन यहाँ पर है, जैसे अभी जैसे मैंने आपको कहा, एक ट्रेन यहाँ पर है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो ये ट्रेन जब इसको पार करेगी तो इसकी लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई को आपको जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब देखिए अगला ट्विस्ट क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करे। मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन विपरीत या किसी तरह से आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन सामने से आ रही है, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये ट्रेन धीरे धीरे इस व्यक्ति को पार कर गई। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और उस ट्रेन के सामने से एक ट्रेन आती है और वो आपको पार कर गई। तो क्या आप ये कह पाएंगे कि वो ट्रेन जो सामने से आ रही है वो आपके ट्रेन को पूर्णतः पार कर गई? नहीं, वो ट्रेन केवल आपको पार की है, वो ट्रेन केवल आपको पार की है, पूरे ट्रेन को पार नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस ट्रेन की, जो ट्रेन पार करती है, इस ट्रेन की लंबाई जो होती है वही वास्तविक दूरी मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें केवल व्यक्ति को पार करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रहा हो तो पहली ट्रेन की लंबाई ही वास्तविक दूरी। अब देखिए, इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको आपको याद रखना ही होगा। अगर आप इन फार्मूला को याद नहीं रखते हैं तो आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। और ये चैप्टर ही नहीं, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, इसको हम लोग बोलते हैं समय, दूरी और चाल। इस चैप्टर के भी सभी सवाल इन्हीं 3 फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड होता है। तो आइए जरा समझते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। अब देखिए, मान लीजिए कि एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि वह व्यक्ति 60 किलोमीटर चलेगा कितना घंटा में? 1 घंटा में। तो आपसे पूछे कि भाई बताओ 2 घंटा में कितना चलेगा, तो आप तुरंत बोलोगे भाई 120 किलोमीटर, है ना। कितना कितना चलेगा? 120 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ मान आसान था इसलिए आप बहुत ही आसानी से बोल दिए। तो इसलिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल क्या होता है? इस समय को यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा? दूरी बटा समय, और ये समय क्या हो जाएगा? चाल को यहाँ ले आएंगे तो दूरी बटा चाल। देखिए, ये आपका मेन फार्मूला यही है आपका, इसी से सभी फार्मूला बनाए गए हैं। ठीक है, अब आपको कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको आप ध्यान समझिए। देखिए, जैसे कि आपको स्पीड दिया जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको बदलना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसको बदलने के लिए आप क्या करते हैं कि या तो 5/18 से भाग करते हैं या 18/5 से भाग होता है कभी कभी। अब कहाँ पर 5/18 से भाग होगा और कहाँ 18/5 से भाग होगा, ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, अगर यदि किलोमीटर प्रति घंटा मान दिया हुआ है और मीटर पर सेकेंड में मान निकालना हो, तो आपको जो भी स्पीड दिया रहेगा 90% क्वेश्चन में आपको मान दिया रहेगा 18 से गुना होने वाले दूरी।
सॉरी चाल, आपको उसको चेंज करना किसे, मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए अगर मान लीजिए कि मान दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको चेंज करना किसे, मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, 18 को कितना बार गुना किया गया, 2 बार। तो यहाँ पे आप 5 को 2 बार गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। मान लीजिए आपको मान दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 18 को कितना बार गुना किया गया है, 3 बार। तो आप 5 को 3 बार गुना करिए, आपका मान होगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। यदि मान लीजिए आपको मान दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 गुने कितना किया गया है, 4, तो 5 गुने 4 कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आप ऐसे कुछ कुछ अपने से कुछ क्वेश्चन लेकर के इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए थोड़ा चलते हैं कुछ ऐसे टेढ़ा मान में जिसमें कि आपको 18/5 या 5/18 को गुना करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप दे दिया जाए कि आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है कोई ट्रेन, और इसको चेंज करना रहा किसे, मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप ध्यान रखिए कि 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा ये बड़ा मान है और मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा मान है। तो जब बड़ा से छोटा जाएंगे तो छोटा वाला मान यानी ऊपर रहेगा 5, नीचे रहेगा 18। अब मान लीजिए कि दिया रहे आपको 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसको बदलना होगा आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किससे गुना करना होगा, ये मीटर प्रति सेकेंड छोटा मान है, कहाँ जाना है, बड़े मान में, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो करना क्या होगा, 18 ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रख के गुना कर देंगे, आपका मान बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो 18/5 से गुना किया जाता है। बड़े से छोटा मान में जाते वक्त 5 ऊपर, और छोटा से बड़ा मान यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर जाने में 18 ऊपर। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। आइए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तो वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। आपको मैंने क्या समझाया था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता हो या किसी खंभे को पार करता हो, ध्यान करिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो है ट्रेन की लंबाई ही वास्तविक लंबाई होती है। तो अगर कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और 10 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार की है, तो पहले आप 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। 18 को कितना बार गुना किया गया, 2 बार, तो यहाँ पे 5 को किए 2 बार गुना, कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। आप बताइए कि अगर यदि हमको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है 10 और समय कितना लगाया है 10 सेकेंड, तो 10 गुने 10 कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर दूरी है किसका, ट्रेन का। अब मान लीजिए कि वो जो है 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ये है ट्रेन और ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी 55 मीटर लंबाई है और ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी 155, और पार किससे कर रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, क्योंकि गति बदलने की बात नहीं हुई है। जिस गति से व्यक्ति को पार किया है उसी गति से प्लेटफॉर्म को पार की है। तो यहाँ पर समय जो हो जाएगा क्या होगा, दूरी बटा चाल, चाल कितना है 10, तो ये होगा 15.5 मतलब 15.5 सेकेंड, 15.1/2 सेकेंड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है
यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकेंड में पार कर ले तो मीटर में ट्रेन की लंबाई क्या है। ध्यान होगा आपको मैंने क्या बताया था, किसी सिग्नल को, किसी खंबे को पार करते समय ट्रेन की वास्तविक लंबाई ही वास्तविक दूरी होती है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकालने कह रहा है, इसका मतलब हम लोग को दूरी निकालने कह रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने क्या होता है, समय। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, सीरियसली पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे आपको जो चाल दिया गया है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए समय दिया है सेकंड में और यहाँ चाल दिया है आवर में। तो जब जब आपको उल्टा उल्टा दिया रहेगा मान तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 18 गुना किया 5 बार तब 90 आ गया, तो 5 को गुना कीजिए 5 बार, कितना होगा 25 मीटर प्रति सेकंड। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, चाल चाल कितना हो गया 25 और टाइम कितना है 10, यानी कि 250 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर, गंतव्य बने हो गया कोई लक्ष्य पर, समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से या औसत गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उस यात्रा की दूरी क्या है। देखिए इस सवाल को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, तो आप बहुत ही धैर्य से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो बेसिक और एक मेरा टेक्निक होगा। आप उस टेक्निक से बनाइएगा, ये सवाल आपको 4 से 3 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, आइए। देखिए ये एक स्थान से ये एक स्थान तक एक ट्रेन चल रही है। जब इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से था, तो जो भी निर्धारित समय था वो टाइम पर, ये टी टाइम मान लो पहुंच जा रही थी। जब ये अपनी गति को 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो ये 15 मिनट लेट से पहुंच रही है, यानी कि जितना टाइम पहले ले रही थे उससे 15 मिनट अधिक ले रही है। ऑब्वियस सी बात है, गति आप कम करेंगे तो समय आपको अधिक लगेगा। तो देखिए इसमें करना क्या होगा, दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर टाइम में अंतर दिया है तो हम इस सवाल में इस प्रकार से बना सकते हैं कि दूरी को मान लेते हैं डी। तो पहले समय कितना लगा, तो दूरी बटे चाल क्या समय होता है, तो दूरी बटे चाल यानी 40 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो 35 की स्पीड से चला तो दूरी तो वही चला है लेकिन स्पीड कम कर दिया है, तो इस बार टाइम कितना लिया है, डी बटा 35। और यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में अंतर कितना है, 15 मिनट। ध्यान रखिए ये सब आवर में दिया है, तो इसको आप बटे 60 करके इसे भी आप आवर में यानी घंटा में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। आइए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 40 और 35, अगर इन दोनों में आप अगर इसका एलसीएम करेंगे तो आप इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप ऐसा करिए कि इसको यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिए। देखिए ये मान थोड़ा उल्टा लिया गया है, क्योंकि अगर आप 35 की स्पीड से चलेंगे तो समय अधिक लगेगा, तो इसको आप आगे कर लीजिएगा, यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे d बटे 35 माइनस d बटे 40 बराबर 1/4। तो 40 गुने डी, देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, एलसीएम वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो 40 गुने डी और 35 गुने डी बटे 35 गुने 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 गुने 40 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1/4, तो 35 माइनस 40 माइनस 35 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5d बटे 35 गुने 40 बराबर 1/4। देखिए ये यहाँ से नीचे नीचे कट सकता है, 4 को काटेंगे 40 तो 10 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में। तो d गुने 1 कितना आ गया, d गुने 1 d, और यहाँ पर आ गया आपका 10 गुने 7 कितना हो जाएगा 70। तो आपका आंसर कितना आ गया 70 किलोमीटर। अब आइए इसके ट्रिक को समझते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली बार जो ट्रेन
मान लीजिए ए से बी तक गई है, दूसरी बार भी ट्रेन ए से बी तक ही गई है। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, और ये आपका ट्रेन ही नहीं, चाल दूरी समय पर भी लागू होगा ये। अगर यदि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि 2 बार गति किया गया लेकिन दूरी बिल्कुल सेम रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, S1/S2 बराबर T2/T1। आप ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। S1 कितना है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। S1 है आपका 40, S2 कितना है 35, या फिर यही लिख लेते हैं 40/35। इसको उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 35/40। उल्टा करना है क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ऊपर लिखा है, यहाँ 2 नीचे लिखा है। यहाँ नहीं काटिएगा, यहाँ काटना है, यहाँ काटिए। यहाँ काटेंगे 5 तो ये 7, और ये कितना हो जाएगा 8। तो इन दोनों, ये क्या है, समय का भाग है, ये भी क्या है, समय का भाग है। इन दोनों में अंतर कितना है, 1 भाग। तो 1 भाग का मान कितना आया है, 15 मिनट। तो अब मान लीजिए इसको गुना कीजिएगा तो 15 सत्ते कितना होगा, 7×5 = 35, और ये 105 हो जाएगा, और 15×8 कितना हो जाएगा 120। तो 120 मिनट बराबर कितना होता है, 2 घंटा होता है ना। तो अगर यदि वो 35 के स्पीड से चल रहा है और 2 घंटा में पहुंच जा रहा है, यानी कि दूरी कितना है 70 किलोमीटर। मान लीजिए आपके गाड़ी का रफ्तार कितना है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, आप 2 घंटा में अपना घर पहुंचते हैं, तो कितना दूरी है आपका घर का, 70 है। ठीक है, इसलिए इस पर काम नहीं किए, इससे भी काम करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसको पहले आप 60 से भाग करोगे, दिखा देते हैं, देखिए 105 को आप 60 से भाग करोगे, ये किस में, आवर में आ गया। अब इसको आप स्पीड से जो है गुना कर दीजिए। 20 से काटोगे 2, 20 से काटोगे 3। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 × 9 और 5 × 15, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70। तो किधर से भी आंसर आपका सेम आना है, लेकिन मैं इसलिए 8 वाला पे काम किया क्योंकि 120 मिनट को आवर में चेंज करना बड़ा आसान है। 120 मिनट में कितना घंटा, 2 घंटा। अगला क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। अगला क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर एक ट्रेन इस दिशा में चल रहा है, एक आदमी अगर इस दिशा में आ रहा है, तो भले आदमी की लंबाई को तो हम नहीं जोड़ते, लेकिन गति को तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। गति को जोड़ना या घटाना जो भी पड़े वो करना होगा। अगर देखिए विपरीत दिशा है तो आदमी गति कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका कितना है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, सॉरी 25 है ये, तो हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये 18 के गुणज में नहीं आता है, आता है भले आपको पहाड़ा उस तरह से नहीं आता हो। 18 × 1.5 कितना होता है 27 होता है। ठीक है, अगर आपको गुना अगर आता हो तो ये क्या है, 18 को 1.5 बार गुना किया, कितना आ गया 27। तो 5 × 1.5 कर दीजिए, कितना होगा 7.5 होगा ना। देखिए 18 1.5 गुना कैसे किया, 18 और उसका आधा जोड़ दीजिए, कितना होगा 27। तो 5 और उसका हाफ जोड़िए, कितना होगा 7.5। तो अब बताइए कि अगर 270 मीटर लंबी एक ट्रेन है और हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो ट्रेन की लंबाई बटे क्या करना होगा उसकी चाल, तो 7.5 इससे भाग करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 36 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, कैसे काटना है, हम तो वो स्पीड से काट दिए। देखिए ऊपर कीजिए 0, उसके बाद आप जो है इसको काटोगे तो 75 × 36 करोगे तो आपका इतना 2700 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें समांतर लाइन में एक ही दिशा में और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
तीव्र गाड़ी धीमी गाड़ी में बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। ध्यान रखिए, आपको समझाया था कि अगर कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करता हो तो वहां पर पहले ट्रेन की लंबाई ही को ही मान्यता मिलेगी। जिस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है उस ट्रेन की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है। तो तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है, इसको डायग्राम की तरह समझते बढ़िया से। देखिए, ये मान लीजिए है तेज वाली गाड़ी और एक इधर से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी समांतर दिया हुआ है, तो ये समांतर मान लेते हैं। समांतर बना होता है एक ही दिशा में। ये धीमी चलने वाली गाड़ी है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति को, बैठे हुए व्यक्ति को ये पार कर गई। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आपको पहले सापेक्ष गति निकालना होगा। तो सापेक्ष गति कैसे निकलता है, जब दोनों का दिशा समान हो तो आप गति घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बताना है कि लंबाई कितनी है उसका। तो आपको लंबाई निकालने के लिए ट्रेन का क्या करना होगा, चाल गुने समय। तो चाल कितना है 20। अब 20 को आप अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। ये गति हो गया, और किससे गुना करेंगे, 18 से। तो यहाँ 18 से गुना हो गया, ये कट गया, 20 पंचे 100, यानी उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 20 को पहले 5/18 से गुना किए, क्योंकि इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए। उसके बाद टाइम जो दिया गया यहाँ पे 18 सेकंड है, उससे गुना कर दिए, क्योंकि चाल गुने समय क्या होता है, दूरी। और यहाँ पर दूरी क्या है, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। इसमें मैं आपको जो टेक्निक सिखा रहा हूं उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अभी आप ट्रेन की लंबाई को भूल जाइए। आप ये बताइए कि इस 30 सेकंड में जो पार किया है, समय जो लगा है प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये ट्रेन है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन आई और इस प्लेटफॉर्म को पार किया, तब इसको 30 सेकंड लिया। तो इस स्थिति में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई जुड़ती है। यानी यहाँ पर ट्रेन जो पार किया वो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई भी पार किया हुआ है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या होगा, चाल गुने समय। तो चाल किस में है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप 30 से गुना करें, क्योंकि ये हो गया चाल गुने समय, क्या हो गया, दूरी। और ध्यान रखिएगा इस दूरी में ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है। तो आप 6 से भाग करिए 10, 6 से भाग करिए 3, 3 से भाग करिए 10, 5 गुने 10, 50 गुने 10 कितना हो गया, 500। अब बताइए कि इस 500 में अगर 200 ट्रेन का है तो 300 प्लेटफॉर्म का होगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 300। आप इस टेक्निक से बनाइएगा, आपका सारा सवाल बनेगा। और ये पार्ट 1 खत्म होता है। इसके पार्ट 2 में फिर से मिलते हैं और बहुत जल्द आपको पार्ट 2 लेकर के आते हैं। जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को, आप कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।